सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। ले लेके चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। ले लेके चरण धोले गुरुमुख मुस्काते हैं। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। सब खुशियाँ आती है सब सतगुरु आते हैं। दोनों हाथों से हरिनाम। भोजन की शोभा मेहंदी से होती है। भोजन की शोभा थाली से, मेहंदी की शोभा लाली से, बगीचे की शोभा माली से, कान की शोभा बाली से, उसी प्रकार हरि कीर्तन की शोभा हरि नाम की ताली से। प्रेम से धीरे धीरे। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। ले लेके चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। ले लेके चरण धोले मुस्काते हैं। आने से सतगुरु के शुभ मंगल होता है। आने से सतगुरु के शुभ मंगल होता है। गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है। गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है। ये अपने भक्तों को सब सुख दे जाते हैं। ये अपने भक्तों को सब सुख दे जाते हैं। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। क्योंकि सदगुरु धर्म कमार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। हरि बोल। तन मन धन संतों के दुख दूर करे दाता। तन मन धन संतों के दुख दूर करे दाता। तन मन धन संतों के दुख दूर करे दाता। तन मन धन संतों के सब दूर करे दाता। हरिदास ये भक्तों की मंजूरी करे दाता। हरदास ये भक्तों की मंजूर करे दाता। हरदास ये भक्तों की मंजूर करे दाता। हरदास ये भक्तों की मंजूर करे दाता। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। सब खुशियाँ आती है जब सतगुरु आते हैं। ले लेके चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। ले लेके चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। तन मन धन संतों के दुख दूर करे दाता। तन मन धन संतों के दुख दूर करे दाता। हरिदास ये भक्तों की मंजूर करे दाता। हरदास
करते हैं, विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं। ले लेके चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। ले लेके चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। भक्तों का घर आंगन खुशियों से महक उठा। भक्तों का घर आंगन खुशियों से महक उठा। भक्तों का घर आंगन खुशियों से महक उठा। सतगुरु ने दिए दर्शन मन सबका चहक उठा। सतगुरु ने दिए दर्शन मन सबका चहक उठा। सतगुरु ने दिए दर्शन मन सबका चहक उठा। दिए दर्शन मन सबका चहक उठा। आज भक्त यहाँ सारे, आज भक्त यहाँ सारे भूले न समाते हैं। आज भक्त यहाँ सारे भूले न समाते हैं। ले लेके चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। ले लेके चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं। हरि ओम 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 हरि ओम। शिव ओम 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 शिव ओम। जैसे गजानन महाराज जी जिधर से भी निकलते थे गड़गड़गड़ात बोते। हर जगह ऐसे ही आज जिधर भी जाओ से गांव की गलियों में सब जगह हरिओम 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 का गुंजन हो रहा है। हरिओम 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 हरिओम। शिव ओम 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 शिव ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। शद
कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की। संत विनोबा भावे, उनको कहा कि पहले रामलीला होती थी, रंगमंच होते थे, टीवी या थिएटर का जमाना नहीं था, तो रंगमंच के कार्यक्रम चलते थे। तो उनको कहा कि संत विनोबा भावे जी को कि आप रामायण में से कोई ना कोई पात्र चुन लीजिए, आपको अभिनय करना है। संत विनोबा भावे जी सोचने लगे कि मैं कौन सा अभिनय करूं। रामायण के पन्ने पलटते जाएं और सोचते जाएं। कहने लगे राम का बनना तो सोचना भी नहीं चाहिए, कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और कहाँ मैं, और मैं भगवान श्री राम का अभिनय करूंगा। विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, उनका अभिनय करना मेरे बस की बात कहाँ। बोले चलो राम नहीं बन सकता तो राम जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण बन जाता हूं। फिर सोचने लगे लक्ष्मण बनना भी कोई आसान है क्या। शेषनाग के अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण जी, और उनका त्याग तो देखो, अपने बड़े भाई की सेवा के खातिर सगी माँ से भी नहीं जाए थे, दूसरी माँ के बेटे थे, फिर भी जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो अपने बड़े भाई की सेवा के लिए राम जी ने नहीं कहा था, फिर भी आज्ञा लेकर के और अपने भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष भाई के साथ जाने को तैयार हो गए। रामायण में आदर्श भ्राता मिलेगा, आदर्श पत्नी, आदर्श मित्र, आदर्श शिष्य और आदर्श सेवा भावी, जो भी चाहिए रामायण में है। आजकल का कोई भाई होता तो कहता पिताजी ने तो उनको आज्ञा करी, मैं क्यों जाऊं। और चारों भाइयों का त्याग देखिए, अपनी मां नहीं, सौतेली दूसरी मां के कहने पर मां की आज्ञा, पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके भगवान श्री राम चले गए। ऐसे भगवान श्री राम के प्रति लक्ष्मण जी का स्नेह, लक्ष्मण जी का प्रेम, त्याग और वैराग और संयम की मूर्ति लक्ष्मण जी, जिन्होंने 14 वर्ष तक जाग करके और भगवान की सतत सेवा की, ऐसे लक्ष्मण जी का रोल मैं कैसे कर सकता हूं। चलो बोले राम नहीं बन सकता, लक्ष्मण नहीं बन सकता, भरत बन जाता हूं। अरे बोले भरत जैसा परित्याग मुझ में कहां। राम जी वनवास गए तो भरत जी मनाने गए, नहीं आए तो उनकी पादुका लेकर 14 वर्ष तक नीचे ही सोते रहे, फर्ण कुटीर बनाकर उसमें रहे, कभी राजगद्दी पे नहीं बैठे, दास बनकर सेवा की। नहीं, भरत भी नहीं बन सकता मैं। फिर सोचे तो फिर क्या बनूं, चलो रावण, हनुमान जी बन जाऊं, हनुमान जी। अरे हनुमान जी का सेवा और प्रेम और विश्वास तो देखिए, राम काज बिन मोहे कहाँ विश्रामा। रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अपने प्रभु को अपने हृदय में धारण किए हुए भगवान और उनके जैसा सेवा भाव और ध्यान और धारणा और मेरा कहाँ। हनुमान जी भी बनना अपने बस की बात नहीं, चलो रावण बन जाता हूँ। फिर सोचने लगे रावण बनूंगा, लेकिन रावण भी कोई साधारण थोड़ी था, त्रिभुवनपति भगवान नारायण से टक्कर लेने वाला रावण भी विद्वान था। सोचते गए बनूं तो क्या बनूं। फिर सोचने लगे कि चलो अहिल्या बन जाता हूं। अहिल्या जड़वत पत्थर जैसे मंच पे बैठना ही तो है, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं। फिर सोचने लगे अहिल्या तो थी, लेकिन अहिल्या कोई साधारण पत्थर नहीं थी।
भगवान अयोध्या से लेकर के रामेश्वर तक चले होंगे तो भगवान श्री राम के चरण के नीचे कितने पत्थर आए होंगे। सबके अंदर तो स्त्री प्रकट नहीं हुई। अहिल्या तो थी लेकिन वो पत्थर तो था, लेकिन पत्थर वो दिव्य पत्थर था। अहिल्या को चरण स्पर्श करवाया भगवान श्री राम की कृपा थी, लेकिन साथ में अहिल्या रूपी जो पत्थर था वो दिव्य पत्थर था। गुरु भगवान श्री राम की करुणा और कृपा को झेलने के लायक भी था। ऐसे ही सदगुरु की करुणा और कृपा तो है। साधक शिष्य जब करुणा और कृपा का पात्र बनने लगता है अपने आप, तो उनकी करुणा और उनकी कृपा मांगनी नहीं पड़ती। सतत उनकी करुणा और कृपा हो रही है। उनकी करुणा और उनकी कृपा ना होती तो हम यहाँ ना होते। उनकी कृपा है तभी हम यहाँ हैं। हरे ओ